हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आज की तारीख है 12 दिसंबर 2023। ठीक है। और आज के करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ बिकेम द टाइम मैगजीन्स पर्सन्स ऑफ द ईयर 2023। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 कौन बन गया है? आपके ऑप्शन है टेलर स्विफ्ट, विराट कोहली, कैटरीना कैफ या फिर ड्वेन जॉनसन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हम सब की फेवरेट टेलर स्विफ्ट। ठीक है। बहुत ही सुपर्ब सिंगर है ये। ठीक है। और जितनी सुपर्ब ये सिंगर है उतना ही सुपर्ब ये क्वेश्चन भी है। ठीक है। एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर के ऊपर इसके पहले भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2023 हु हैज़ बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। दिसंबर 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है उमा भारती, भजन लाल शर्मा, मनोहर लाल खट्टर या फिर सचिन पायलट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, भजन लाल शर्मा। ठीक है। ये है भजन लाल शर्मा। ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है ये भी बीजेपी से ही आते हैं। ठीक है। बीजेपी के कैंडिडेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in December 2023, a joint military exercise Winbacks has been performed by the Armed Forces of India and Dash। दिसंबर 2023 में भारत और डैश के सशस्त्र बलों द्वारा एक संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स आयोजित किया गया है। अब भारत के अलावा दूसरा कौन है वो आप लोग को बताना है। ठीक है। ऑप्शन है जापान, वियतनाम, थाईलैंड या फिर इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, वियतनाम। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का तो है ही, साथ में स्टैटिक का भी है। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर है जापान, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो इनके जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है। तो जापान जो है, जापान के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है धर्मा गार्डियन जिमेक्स, 2 होती है। ठीक है। वियतनाम के साथ विनबैक्स होती है, ये आप लोग को पता है। थाईलैंड के साथ मैत्री एक्सरसाइज होती है और सियाम भारत। ठीक है। सियाम भारत और मैत्री एक्सरसाइज ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थाईलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति, इंडो कॉर्पेट और समुद्र शक्ति। ठीक है। तो इंडोनेशिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गरुड़ शक्ति, इंडो कॉर्पेट और समुद्र शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैरकॉम कैपिटल ग्रुप विच इंडियन कंपनी हैज रैंक्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोलर पीवी डेवलपर। मैरकॉम कैपिटल ग्रुप के अनुसार किस भारतीय कंपनी को दूसरा सबसे बड़ा सौर पीवी डेवलपर का दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शन है वारी एनर्जीज, अडानी ग्रीन एनर्जी, राइजन एनर्जी या फिर टाटा पावर सोलार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, अडानी ग्रीन एनर्जी। ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप फोकसिंग ऑन ऑल डैश टू कंट्रीब्यूट इंडियाज डेवलपमेंट बाय द ईयर 2047। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत के विकास में योगदान देने के लिए सभी डैश पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज़ कार्यशाला शुरू की है। आपके ऑप्शन है ऑल मिनिस्ट्रीज, ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस, ऑल स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑल इंडस्ट्रीज़। तो बेसिकली ये जो विकसित भारत 2047 है ये किन लोगों के लिए, यानी किन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ऑल यूनिवर्सिटीज़
एंड इंस्टीट्यूशन, देश की सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ ये वर्कशॉप लॉन्च किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिसंबर 2023 विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन अवॉर्डेड इटलीज सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ मेरिट। दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है नाना पाटेकर, ओम पुरी, अमिताभ बच्चन या फिर कबीर बेदी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 कबीर बेदी। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिसंबर 2023 हु हैज़ वॉन द गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड एट COP28 समिट। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2023 में COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसने जीता है। आपके ऑप्शन है डॉक्टर अतुल शाह, डॉक्टर जय शर्मा, डॉक्टर रणविजय कपूर या फिर डॉक्टर राहुल शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर अतुल शर्मा। ठीक है, ये है डॉक्टर अतुल शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिसंबर 2023 ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस RCA has been launched at COP28 which is a joint initiative of Ministry of जल शक्ति एंड डैश। दिसंबर 2023 में वैश्विक रिवर सिटीज अलायंस RCA लॉन्च किया गया है जो जल शक्ति मंत्रालय और डैश की संयुक्त पहल है। आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लेयर हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द ICC वुमेन्स प्लेयर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। किस खिलाड़ी को नवंबर माह के लिए ICC महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। आपके ऑप्शन है नाहिदा अख्तर, मिताली राज, स्मृति मंदाना या फिर सारा टेलर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 नाहिदा अख्तर। ठीक है, और ये है नाहिदा अख्तर जो कि बांग्लादेश से आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिसंबर 2023 यूनाइटेड नेशंस हैज़ रिलीज्ड एन एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान फॉर द ईयर 2023 टू 2027 इज कॉल्ड डैश। दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 से 2027 तक के लिए एक कार्यकारी कार्य योजना जारी की है जिसे डैश कहा जाता है। आपके ऑप्शन है अर्ली प्रिकॉशंस फॉर ऑल, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल, अर्ली साइंस फॉर ऑल या फिर अर्ली ट्रीटमेंट फॉर ऑल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In December 2023, which of the following memoir has been selected for the 33rd व्यास सम्मान 2023? दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस संस्मरण को 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यादें यादें और यादें बाय पुष्पा भारती, सेकंड है पागलखाना बाय डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, थर्ड है महाबली बाय असगर वजाहत, फोर्थ है पाटलिपुत्रु की साम्राज्ञी बाय शरद पगारे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यादें यादें और यादें बाय पुष्पा भारती। ठीक है, अब ये तो बात हुई 2023 की। ठीक है, पागलखाना जो है ज्ञान चतुर्वेदी की, इससे व्यास सम्मान मिला था 2022 में। ठीक है, महाबली को मिला था 2021 में और पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी को मिला था 2020 में। ठीक है, ओके, तो ये थे आज की करंट अफेयर्स।
उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने आप लोग को पढ़ाया है वो सारे करंट अफेयर्स आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब समझ में आ जाने से कुछ नहीं होने वाला, जितना जल्दी ये समझ में आया है उतना ही जल्दी आप भूल भी जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है। पीडीएफ में जो अंडरलाइन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन और उनके आंसर 2 मिनट के अंदर पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद जो क्विज़ आप लोग को टेलीग्राम में दिए गए हैं उन क्विज़ को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपकी 50% जो प्रिपरेशन है करंट अफेयर्स की वो आज की आज हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल नए करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग एग्जाम बिल्डर्स। थैंक यू सो मच।